हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये वीडियो हर उस एस्पिरेंट के लिए यूज़फुल है जो कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट वर्ब चूज़ करनी है। सो इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन के साथ में इसके आंसर्स को देखेंगे। नीदर हर सिस्टर नोर द पेरेंट्स डैश टू ब्लेम। सो आपके जो भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि नीदर, नोर, ईदर और, सो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं अगर वो देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान से इसे करना होता है। देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, हर सिस्टर जो कि सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, द पेरेंट्स ये प्लूरल है। तो आपके सामने अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो वहाँ उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ही आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे। सो यहाँ पर अगर ये प्लूरल है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो इज़ और हैज़, ये दो ऑप्शन तो हमारे अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। अब बचा हैव, आर। अब देखिए टू ब्लेम, अगर हैव यूज़ करते तो वहाँ पर क्या होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। क्या यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं, इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ईच ऑफ द बॉयज़, जो आपके ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर। सो ऐसे जब आपके सामने वर्ड्स आते हैं तो आप कभी भी उसके सामने यूज़ होने वाले वर्ड्स यानी सब्जेक्ट को आप कभी भी देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो चाहे प्लूरल दिखाई दे रहा है बट ये हमेशा होता है सिंगुलर है। आपको देखना है ईच, एवरी। सो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं अगर वहाँ पर है तो इसका मतलब है कि ये आपका सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो इसलिए हमारा हैव और आर ये दो ऑप्शन तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इज और हैज़ में से क्या आएगा, गोट। अब हम इसके आगे की वर्ब देखते हैं, यहाँ पर क्या है, गोट। इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है क्या? नहीं आती, तो हमारा ये ऑप्शन भी खत्म। तो बचा क्या, हैज़। हैज़ के साथ में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये सिंगुलर वर्ब भी है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मोस्ट ऑफ द पेन्स, अधिकतर पेन, बहुत सारे पेन हैं आपके पास और उनमें से ज़्यादातर पेन। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये प्लूरल है। तो मोस्ट ऑफ द पेन यानी अधिकतर पेन। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। तो आपके ये दो ऑप्शन हमें ख़त्म हो जाते हैं। अब हमें किस में से चूज़ करना है, आर या फिर हैव में से। तो यहाँ पर लोस्ट, ये वर्ब देखिए, बीन लोस्ट, तो ये किसके साथ में आती है, आर के साथ में तो नहीं आती, तो ये आती है हैव के साथ में। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को हम ऑपोजिट वर्ड भी कहते हैं, तो इनके ऑपोजिट वर्ड्स हमें बताने हैं। सो परस्यू, परस्यू का ऑपोजिट क्या होता है, पहले परस्यू का मीनिंग क्या होता है? परस्यू का मीनिंग होता है टू कंटिन्यू, किसी चीज़ को, किसी काम को कंटिन्यू करने को हम परस्यू कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ऐसा कौन सा मीनिंग है जो इसका ऑपोजिट है। एब्सर्ड मीन्स क्या होता है, मीनिंगलेस, इसका मीनिंग होता है मीनिंगलेस। किल मीन्स होता है मारना, ऑफन मीन्स होता है बहुधा, अबेंडन मीन्स होता है रोकना, किसी काम को जारी रखना और किसी काम को रोकना। तो ये इसका ऑपोजिट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, चूज द एंटोनिम्स ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीन्स क्या होता है, कमी। स्कैरसिटी को क्या कहते हैं, कमी। सो इसका हम एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड देखते हैं। एंडेंजर मीन्स होता है खतरे में, एगर मीन्स होता है उत्सुक, ट्रिवियल्स मतलब होता है तुच्छ, मामूली, और अबंडेंस मीन्स होता है इनफ, ENO, इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त। स्कैरसिटी मतलब कमी और इनफ, इनफ या फिर कहिए अबेंडेंस मीन्स पर्याप्त। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट,
चूज द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को आप हिंदी में पर्यायवाची भी कहते हैं, समानार्थी शब्द, यानी जो मीनिंग इस वर्ड का है वही मीनिंग आपको सर्च करना है। ऐसे ही मीनिंग वाला वर्ड भी आपको यहाँ सर्च करना है। तो यहाँ पर हम इन सारे शब्दों के मीनिंग सर्च करेंगे। तो प्रिक्योर मतलब होता है टू गेन समथिंग, किसी चीज़ को हासिल करना। तो कंट्रोल मीन्स क्या होता है, नियंत्रण करना। ओरिजिनल मतलब वास्तविक। ओल्ड मीन्स बड़ा या बूढ़ा या फिर पुराना। और एक्वायर मीन्स होता है प्रोक्यूर, यानी प्रोक्यूर और एक्वायर का दोनों का मीनिंग सेम है। नाउ अब आपको यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर देखते हैं, वन हु ऑफर वन सर्विस, ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी सर्विस ऑफर करता है, कि मतलब बिना कुछ पैसे लिए, बिना कुछ पेमेंट लिए, अपनी इच्छा से जो काम करता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। चलिए सबके मीनिंग सर्च करते हैं। ग्लूटन, ग्लूटन मीन्स होता है पेटू, यानी बहुत अधिक खाने वाला। फैटल मीन्स होता है घातक। एपिटेफ मीन्स होता है जैसे कि ताजमहल किसी की याद में बनाया गया है, ठीक है, दैट इज एपिटेफ। अब ये क्या है, ये वॉलंटियर है। आपने ये वर्ड सुना होगा। वॉलंटियर क्या करते हैं, वो अपनी इच्छा से समाज सेवा के काम को या किसी की भी हेल्प करते हैं। जो अपनी इच्छा से काम करता है वो वॉलंटियर कहलाता है। तो इसका आंसर होगा बी। आ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, ऐसी जगह जहाँ पर ड्राइड प्लांट्स को यानी सूखे प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हर्बेरियम, उसे हर्बेरियम कहते हैं। बाकी शब्दों का भी मीनिंग एक बार देख लेते हैं। कारकास, कारकास मीन्स होता है डेड बॉडी, या फिर कहिए कि स्केलेटन ऑफ द डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती है उसके जो स्केलेटन्स होते हैं उन्हें हम कारकस बोलते हैं। बाईएनियल, बाईएनियल इसका मतलब होता है, बाई मीन्स क्या होता है, दो, ठीक है, बाई मीन्स होता है दो, और एनियल बना है एनुअल से, यानी 2 वर्षीय। वर्जिन मीन्स होता है हु डू नॉट गेट मैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई, ठीक है, कुंवारा या फिर कुंवारी। नेक्स्ट, थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, और इसका आंसर होगा एपाक। एपाक मीन्स यानी धुंधला। अपेक को बोलते हैं धुंधला दिखाई देना, यानी वहाँ से क्रॉस नहीं हो सकती, पास नहीं हो सकती, एकदम डायरेक्ट। बाकी वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। एडिक्ट मतलब टू यूज टू, किसी चीज़ का यूज टू होना, आदि होना। ग्रेनरी, जहाँ पर अनाज रखा जाता है, इसे हम बोल सकते हैं अन्नागार। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, जहाँ पर सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है, इसका जो आंसर है वो होगा ए। नाउ यहाँ पर आपको एरर देखना है, एरर को फाइंड आउट करना है। एरर को हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस को रीड करें तो। सो लेट्स फाइंड आउट द एरर। द होल कंट्री वाज सफरिंग बाय अ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, हमारा सिंगुलर है, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, वाज, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। वाज सफरिंग, अगर ये वाज है तो यहाँ पर आईएनजी भी दिया हुआ है, तो ये भी आपकी मेन वर्ब भी सही है। बाई अ फाइनेंशियल, देखिए यहाँ पर देखिए सफरिंग बाई कभी भी नहीं होता है, सफरिंग के साथ में हमेशा यूज होता है फ्रॉम। सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग बाई अ फाइनेंशियल क्राइसिस। सो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो है बाई, और इसकी जगह क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए फ्रॉम। नेक्स्ट, I suggest that he goes to the doctor as soon as he returns from taking the examination. तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कोई एरर है या फिर कोई एरर नहीं है। इसे भी हम बहुत ध्यान से सोचना है, समझना है। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे सजेशन की बात आए
ठीक है, जहाँ पर हम किसी को सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, सजेशन करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो यूज़ होने वाला सेंटेंस है उसमें हमेशा शुड यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या यूज़ होता है? शुड। तो यहाँ शुड है क्या? नहीं, यहाँ शुड नहीं है। तो ये हमारे कौन से सेंटेंस में एरर है? हमारे इस सेंटेंस में एरर है। क्यों? क्या होना चाहिए? आई सजेस्ट दैट ही शुड गो। यहाँ क्या होना चाहिए? ही शुड गो टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to get the notification of my next video, and share the video with your friends. Thanks for watching.